Let us start with the problem number 4 of final accounts of banking company. This is a problem in October 2008 में ये प्रॉब्लम आके गया है, वही हम लोग अभी कर रहे हैं, करेक्ट। सो अभी हमें क्या करना है, सम स्टार्ट करना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आपको क्या करना है, देखो ऑन 31 मार्च बोला है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। द नेट प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 8,40,000 फॉर प्रोविजन rupees 28 lakhs and rebate on discounted 1,40,000. प्रिपेयर बैलेंस शीट बोला है आपको, ओनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो अपने मन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बैंक का नाम दिया है तो बैंक का नाम लिखना है अपने को। कौन से बैंक का है? एबीबी बैंक। सो बैलेंस शीट ऑफ, फॉर्मेट एज इट इज नहीं रखना है, बैलेंस शीट ऑफ एबीबी बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 का है। एज ऑन 31 मार्च 2019, let us start with the sum now. First of all, we have to prepare the format of balance sheet. बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पहले कैपिटल आया, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोविंग, अदर प्रोविजंस। ओके, ये टोटल हो गया। उसके बाद एसेट्स में कैश एंड बैंक विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आपको ये शेड्यूल सब बाय करने हैं। ओके, देन बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, और सबको हमने क्या दिया, नंबरिंग। ये फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रखना है आपको। अभी इन सबका क्या करना है आपको, टोटल करना है, राइट। इसको आप क्या बोलोगे अगेन, टोटल। एंड लास्ट लाइन क्या लिखोगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज रहता है ना लास्ट लाइन, अगर प्रॉब्लम में नहीं है तो उसमें कुछ नहीं डालोगे, लेकिन हम लोग को प्रोविजन तो रखना है। शेड्यूल नंबर 12 है ना, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज शेड्यूल नंबर 12। ये सब में फॉर्चुनेटली कुछ है ही नहीं उसमें। ओके, अभी अगर आप ये सब नया कर रहे हो तो जैसे हम लोग 11th में फाइनल अकाउंट सीखते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग बाइफरकेट करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे सम्स हो गए तो यू कैन डायरेक्टली, अगर आपके सब पहले सम्स हो गए तो यू कैन डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमने पहले बहुत बार पोस्टिंग किया हुआ है, तो एक एक मेरे साथ आप कर सकते हो। जो आइटम आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको हाईलाइट या स्टार करके रखो, उसको बाद में कर सकते हैं हम लोग। ओके, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो शेड्यूल वाइज जाओ, या तो 1 2 3 4 मतलब जैसे आइटम दिया है उसके हिसाब से जाओ, एज पर योर कन्वीनियंस। अल्टीमेटली यूर प्रॉब्लम जो दिखने वाला है वो सेम ही है। हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा, यस, शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा, आपके पास सम है ना, अभी मैं बार बार ऊपर सम के ऊपर नहीं जाऊंगी। शेयर कैपिटल आपका जाएगा शेड्यूल नंबर, यस, शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा ना, तो शेड्यूल नंबर 1 में लिखो शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट है, ऊपर है ना, एक बार देख लेते प्रॉब्लम। हाँ, शेयर कैपिटल की अमाउंट है 14,000। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आपके टेक्स्ट बुक में अमाउंट थोड़ी अलग रहेंगी, फॉर प्रैक्टिस मैंने उसमें चेंजेस किए अमाउंट में। ओके, एग्जैक्टली 2018 का सम नहीं लिया यहाँ पे। तो शेड्यूल नंबर 1 हम लोग ले रहे हैं शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है शेयर कैपिटल का, 14,000। इसमें अथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब कुछ नहीं दिया है, तो एज इट इज लिखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा आइटम क्या दिया है आपको। प्रॉब्लम देखो अपना, बार बार मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फिर भी करंट अकाउंट क्रेडिट है ना, यानी करंट अकाउंट यानी लोगों ने बैंक के पास डिपॉजिट्स किया है, तो ये जाएगा आपको डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स दिया ना बैंक के पास, तो ये जाएगा आपका डिपॉजिट्स में। कितनी अमाउंट है, 2,24,000।
सो डिपॉजिट्स का शेड्यूल नंबर क्या है आपका 3। तो ये आएगा करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है ना, करंट अकाउंट, क्रेडिट यानी लाइबिलिटी हो गया, तो यहाँ पे आएगा करंट अकाउंट। डेबिट रहता तो कहाँ आता वो बाद में देखेंगे हम लोग। ये क्रेडिट या कुछ नहीं दिया है तो करंट अकाउंट आपका जाएगा डिपॉजिट्स में 2,24,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 8,400। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के लिए अलग से हमने दिया ही है। कौन सा शेड्यूल है बोलो? चैट बॉक्स में डालोगे तो भी चलेगा, अभी आपका बाहर होना चाहिए। यस, शेड्यूल नंबर 7 मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, उसका नाम ही वही है। सो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है अपने को, शेड्यूल्स के लिए ज्यादा मार्क्स है आपको। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है 8,400, करेक्ट। व्हाट नेक्स्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लास्ट ईयर का बैलेंस दिया है, 2018 का बैलेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, राइट। तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आपका जहां भी शेड्यूल खत्म होता है वहां पे जाओ, ये शेड्यूल्स खत्म हो गए, उधर बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस हो गया लास्ट ईयर का, ये 2018 मतलब कितना है ओपनिंग बैलेंस देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 142,5880, तो यहाँ पे आएगा आपका 5,880। यहाँ पे लिख दो एडजस्टमेंट में 5,880, बस उतना लिख के रखो। अभी फिलहाल के लिए उसमें कुछ नहीं करना है, बाद में देखते हैं, क्योंकि आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, इसलिए हमें ये करना है। ओके, उसके बाद क्या दिया है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा? 29,780, बोलो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा? फिक्स असेट, शेड्यूल नंबर 10। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपके पास सम लिखा हुआ होगा तो इजी जाएगा, नहीं तो नहीं समझेगा क्या चल रहा है ये। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग तक पहुंच गए। उसके बाद का आइटम क्या है? कैश विथ आरबीआई, कहाँ पे जाएगा कैश विथ आरबीआई? कैश विथ आरबीआई, बोलो कहाँ पे जाएगा? चैट बॉक्स में डालो कहाँ पे जाएगा कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। अलग से शेड्यूल है ना अपने पास, शेड्यूल नंबर 6। यस, शेड्यूल नंबर 6 में आएगा कैश विथ आरबीआई। कितना दिया है अमाउंट? 42,000 दिया है ना, कैश विथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, व्हाट नेक्स्ट? कैश विथ अदर बैंक्स 36,400। अभी ये कहाँ पे जाएगा बोलो? कैश विथ अदर बैंक्स, बोलो कैश विथ अदर बैंक जाएगा आपका मनी कॉल एट शॉर्ट नोटिस एंड बैलेंसेस विथ अदर बैंक। हमने अलग से शेड्यूल बनाया ना, शेड्यूल नंबर, यस शेड्यूल नंबर 7 बनाया हमने, कैश विथ अदर बैंक्स, कैश विथ अदर बैंक्स। कितनी अमाउंट है कैश विथ अदर बैंक्स की? 36,400। ओके, यहां तक आ गए? वेरी गुड, बहुत लोगों को शेड्यूल बाहर हो गए अभी तक। कैश विथ अदर बैंक्स के बाद क्या दिया है? बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज कहाँ पे जाएगा? यस, शेड्यूल नंबर 9,
एडवांसेस में जाता है ना ये, करेक्ट। तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस, कितनी अमाउंट है शेड्यूल नंबर 9 के लिए? बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस 16,800, करेक्ट, 16,800। व्हाट नेक्स्ट? अनक्लेम डिविडेंड। अभी अनक्लेम डिविडेंड को अभी हाथ मत लगाओ, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ये टाइप का सम किया था ना। अनक्लेम डिविडेंड कितना दिया आपको? यस, 420। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, उसको साइड में रख सकते हो, या तो सीधा ओनली बैलेंस शीट करना है। अनक्लेम डिविडेंड इज अवर लाइबिलिटी, राइट, ओनली बैलेंस शीट करना है, तो हम वी कैन राइट इट डायरेक्टली इन द शेड्यूल नंबर 5, अनक्लेम डिविडेंड। कहाँ पे आएगा अनक्लेम डिविडेंड? अभी मुझे मालूम था, अगर आपको नहीं आता है तो आप साइड में रख सकते हैं पहले उसको। अनक्लेम डिविडेंड, हाउ मच अमाउंट इज गिवन? 840, करेक्ट। व्हाट नेक्स्ट? अनक्लेम डिविडेंड के बाद एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, कहाँ पे जाएगा एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स? बोलो। यस, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर विल बी शेड्यूल नंबर 12। कहाँ पे जाएगा? शेड्यूल नंबर 12 हमने ड्रॉ किया है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। हाउ मच अमाउंट? बीच बीच में ऊपर से अमाउंट कंफर्म करते जाओ, नहीं तो जिनके पास सम नहीं है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। 5,600। शेड्यूल नंबर 12 में लिखा 5,600। ओके, व्हाट नेक्स्ट? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कौन से शेड्यूल में जाता है? यस, शेड्यूल नंबर 2। अभी आपका बायट हो गया ना शेड्यूल, वेरी गुड। तो शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा रिजर्व फंड। कितनी अमाउंट है? 9,200। हाउ मच अमाउंट इज देयर रिजर्व फंड? यस, 9,800 है ना रिजर्व फंड, 9,800। ओके, व्हाट नेक्स्ट? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, राइट। अभी यहाँ पे हमने करंट डिपॉजिट लिखा था ना डिपॉजिट्स में, उसके नीचे आएगा आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, हाउ मच? 16,600, 26,600। ओके, उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी यहीं पे आएगा। सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स में ही आएगा, सेविंग बैंक अकाउंट। क्यों? हमने फॉर्मेट पे देखा है ये सब। सेविंग बैंक अकाउंट, हाउ मच? 84,000, करेक्ट। सो सेविंग बैंक पे लिखा हमने 84,000, करेक्ट। देन इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितना दिया है? 84,000। सो ये सब डिपॉजिट्स हो गया हमारा। अभी इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल क्या है देखो। यस, इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 8। तो शेड्यूल नंबर 8 में जाओ, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू दिया है तो वो भी ब्रैकेट में मेंशन करना है आपको। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, हाउ मच? 84,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट? इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? डिविडेंड फॉर 2018। 2018 का डिविडेंड है आपको दिया हुआ, राइट। कितना है? 1,400 दिया है ना। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, देखो आपका, हमने एडजस्टमेंट्स किया था, अभी इसको कंप्लीट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, उसमें आपको करना है ऐड करंट ईयर प्रॉफिट, जो हमें मालूम नहीं है कितना,
राइट। तो फिर आपको मिलेगा जो टोटल है उसमें से लेस डिविडेंड दिया है ना आपको, डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पेड है? यस, डिविडेंड पेड दिया है, हाउ मच? 1400। ये लेस करने के लिए प्रोविजन रख दो यहाँ पे, एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ओनली बैलेंस शीट बना रहे हम लोग। 1400। ओके, ये हम लोग क्यों बना रहे हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, इसलिए ये सब करने की जरूरत है हमें। अदरवाइज ये सीधा प्रॉफिट लॉस में जाता डिविडेंड पेड में। अमाउंट कितना है? 1400 है कि कितना है डिविडेंड पेड? देखो, हाँ 1400। अभी कैश इन हैंड कितना है? यस, कैश इन हैंड के लिए शेड्यूल नंबर क्या जाएगा? कैश इन हैंड मनी एंड मनी कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस कौन सा है? देखो कैश इन हैंड के लिए, हाँ दूसरा है ना शेड्यूल नंबर 6, मनी कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7 है। कैश इन हैंड के लिए शेड्यूल नंबर 6 है, तो 6 पे जाओ। बैलेंस विद आरबीआई के नीचे आएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हाउ मच? 1680। ओके 1680 करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, कैश इन हैंड हो गया। लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 9 में। अमाउंट देख लो कितना है उसका। लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अमाउंट कितना है? लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट 1,96,000। शेड्यूल नंबर 9, 1,96,000 लोन्स, ओवरड्राफ्ट्स एंड कैश क्रेडिट्स। ओके, ये सब हमने शेड्यूल फॉर्मेट में देखा है। देन बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स कहा जाएगा? बोरोविंग्स में जाएगा ना, बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स। बोरोविंग्स का शेड्यूल नंबर क्या है? 4। अब इसका अमाउंट कितना है देखो, बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स 17,600। शेड्यूल नंबर 4, 17,600 borrowings from other banks. Okay, next, what is the next? Sundry creditors, bills payable, ये दोनों भी कहा जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 5 में। Sundry creditors, bills payable, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है? 840। ओके, देन बिल्स पेएबल की अमाउंट कितनी है? 22,400। और कुछ दिया है क्या? नहीं। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट दी है और फिर नेट प्रॉफिट दिया है आपको, राइट। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करना है हमें पता नहीं है, तो उसको साइड में रख दो, बाद में करेंगे उसके लिए जो भी करना है, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको? कुछ नहीं बोला ना बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, इसका मतलब उसको अगर कुछ नहीं दिया है तो उसे हम लोग डालेंगे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में। आप नोट लिख के रखो, ये नया आइटम है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दिया था हाउ मच? अमाउंट बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंट कितना है बिल ऑफ एक्सचेंज का? 3,920।
तो ये जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला उसके बारे में तो जाएगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में 3920। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। नेट प्रॉफिट ये करंट ईयर का है, देखो 18-19 बोला है ना, यानी करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है। कितना है करंट ईयर का नेट प्रॉफिट? देखो प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट 6720। सो हमने वर्किंग नोट किया था, देखो उसमें जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट 6720। नेट करंट ईयर प्रॉफिट होगा 6720। ओके, नेक्स्ट अभी हो गया एडजस्टमेंट सभी। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है ओनली बैलेंस शीट कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट का इफेक्ट ही आएगा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस में उसका ऑलरेडी इफेक्ट है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या तो आप 9 से लेस कर सकते हो या सीधा शेड्यूल नंबर 5 में लिख सकते हो आप, राइट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है? 8,40,000 दिया है ना, और हमने थाउजेंड्स में कन्वर्ट किया है, सब रुपीज इन थाउजेंड्स कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, करेक्ट। तो सबको सेम रखना पड़ेगा आपको उसके हिसाब से। तो कितना आएगा? शेड्यूल नंबर 5 में जाओ, ऊपर हेडिंग दो ऑल अमाउंट्स आर रुपीज इन थाउजेंड। शेड्यूल नंबर 5 में आ गए, करेक्ट। उसमें लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 840। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है? 840। तो यहाँ पे आया आपका एक ही इफेक्ट। क्यों दिया? क्योंकि हम लोग प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी कर चुके। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ओके, व्हाट नेक्स्ट? 840 क्यों लिया? रुपीज इन थाउजेंड है तो ऊपर का जीरो मैंने कट कर दिया है। फॉर प्रोविजन रुपीज चार्जिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रुपीज 8,40,000 फॉर प्रोविजन रुपीज 28 lakhs एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना दिया है? 1,40,000। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड वो हम लोग कहाँ ले सकते हैं बोलो? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहाँ पे आएगा? यस, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी 5 में आएगा। और ये जो दिया है ना फॉर प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन करो उसको, तो ये सभी आपका जाएगा शेड्यूल नंबर 5। प्रॉब्लम में करेक्शन करके लो। फॉर प्रोविजंस ओनली दिया है, तो फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो, तो यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। सब शेड्यूल नंबर 5 में लिख रहे हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आएगा? 2,800। कितना दिया था? 28 lakhs दिया था ना, तो जीरो कट करके लेना है, इसलिए 2,800 लिया। 3 जीरो कट करना है, रुपीज इन थाउजेंड्स। देन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 70,000। 3 जीरो कट करोगे तो कितना आएगा? 70। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। और 70 हो गया आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ओके, सब पोस्टिंग हो गया। अभी सिंपल है, क्या करना है आपको पोस्टिंग होने के बाद? यस, यू हैव टू मेक द टोटल। कुछ एडजस्टमेंट तो बाकी नहीं ना, देख लो। हाँ यस, लास्ट का एडजस्टमेंट बाकी है ना हमारा, वो सबसे एंड में क्लोज करते जाएंगे, या शेड्यूल 2 क्लोज करने के लिए हमें ये क्लोज करना जरूरी है। सबसे पहले इन दोनों का टोटल करो, कैलसी निकालो अपना।
कितना है रिबेट? अच्छा, प्रोविजन मेक इट 28 lakhs, करेक्शन करो प्रॉब्लम में। 14 lakhs दिया है ना, उसको 28 lakhs करो। प्रॉब्लम में जाके करेक्शन करो। यहाँ पे कितना दिया था मैंने? यहाँ पे 8,40,000 और ये कितना दिया है आपको? 28 lakhs। और ये कितना दिया है आपको? यस यस सॉरी, 1,40,000 है ना, बराबर है। तो ये कितना आएगा? 140 आएगा, करेक्ट। 70 नहीं आएगा, इट शुड बी 140। सो शेड्यूल नंबर 5 में चेंज करो, प्रॉब्लम करेक्ट है। इट शुड बी 140, करेक्ट। हाँ, दैट्स इट। अभी आगे का क्या है देखो, एडजस्टमेंट हो गए। अभी ये नीचे आ जाओ, प्रॉफिट लॉस में इन दोनों का टोटल करो। इन दोनों का टोटल करके लिखो कितना आता है टोटल। ओके, क्योंकि दोनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। 5880 प्लस 6720 कितना आया? 12,600, करेक्ट। अभी इसमें से आपको लेस करना है ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो यहाँ पे लिखोगे लेस ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। 25% of what? 25% of current year profit। 25% of 6720, करंट ईयर प्रॉफिट है 6720। तो ये कितना आएगा आपका? 1680 आ रहा है क्या? देखो 6720 का 25%, 6720 इंटू 25%, 1680। तो वो आपको यहाँ से माइनस करना है 1680। ये सब हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट लॉस में करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना है। तो जो एडजस्टमेंट वहां पे नहीं हुई थी, ओनली वो ही करना है आपको। अभी ये लेस करोगे दोनों तो कितना आता है देखो, कैलकुलेट करो। 12,600 माइनस 1680 माइनस 1,400, 9520। So your answer will be 9520। उसे क्या बोलोगे? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, करेक्ट। तो ये क्या आएगा? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, यानी शेड्यूल नंबर 2 में आएगा। कितना अमाउंट आया था? 95, कितना आया? 9520 आया। कितना आया देखो, है ना 95, फिर से करो। 12,600 माइनस 1680 माइनस 1,400, it should be 9520। कितना आया? 9520, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखो 9,520। 9,520, ठीक है। आप कर लो वहां पे 9520। यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर दिख रहा है मुझे। हाँ ठीक है, 9520। ओके, अभी ये डालना है आपको शेड्यूल नंबर 2 में। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना आया था?
शेड्यूल नंबर 2 में जाओ। स्टैट्यूटरी रिजर्व 1680 है ना, 1680, और दूसरा आया था 9520 आया था ना। तो ये आया आपका रिजर्व फंड। उसके बाद आएगा आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व, और ये आया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बस अभी कुछ बाकी नहीं है। सिंपली व्हाट वी हैव टू गोइंग टू डू, 14,000 करेक्ट। फिर टोटल करो शेड्यूल्स का। अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी आपको कंप्लीट करना आना चाहिए। ये आया आपका 14,000। अभी इन तीनों का टोटल करो। कैलकुलेटर्स निकालो अपने। कितने? 9,800 प्लस 1680 प्लस 9520, हाउ मच? 21,000, राइट। व्हाट नेक्स्ट? अभी इन तीनों का टोटल करो। शेड्यूल नंबर 3 है ना, कैलसी है। अभी ये सब टोटल करके जस्ट अमाउंट पुट करना है आपको फॉर्मेट में, फिर आपको आंसर मिल जाएगा 2,24,000। हाँ, अभी ये कितना है देखो, 2,24,000 है ना बराबर, प्लस 26,600 प्लस 84,000, 3,34,600। ओके, नेक्स्ट। बोरोविंग्स में तो कुछ भी नहीं है ना, एक ही है ना, तो सीधा उसका टोटल लिख सकते हो 17,600। नेक्स्ट, अभी इन सबका टोटल करो। शेड्यूल नंबर 5 का टोटल 840 प्लस 840 प्लस 22,400 प्लस 840, कितना आता है टोटल? बोलो, चैट बॉक्स में बोलो। यस, 27,860, 27,860। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब इन दोनों का 43,680। ओके, नेक्स्ट, इन दोनों का टोटल कितना आएगा? हाँ बोलो, चैट बॉक्स में डालो अपने। 44,800। अभी टोटल करना मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट का तो एज इट इज टोटल आएगा 84,000। उसके बाद एडवांसेस, इन दोनों का टोटल करो 2,12,800। देन 29,780, ये एज इट इज आएगा ना, 29,780। नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है 11 में। अब इन दोनों का टोटल करो। यस, इन दोनों का टोटल करो। तो गए शब्द 5,600 प्लस 3,920, कितना आया? 9,520, 9,520। ओके, बस हो गए, 12 का 12 शेड्यूल हो गए, सब क्लोज हो गया। अभी आपका रोल क्या है?
जस्ट ये सभी अमाउंट, ये अभी आपको करना आना चाहिए। शेड्यूल का टोटल मैंने करके दिया है आपको, और ये सिंपल बैलेंस शीट है, तो ये सभी अमाउंट आपको इसमें डालना है और टोटल टैली होती है क्या देख के मुझे बोलना है। शेड्यूल नंबर 1 का टोटल कितना आया था हमारा? शेड्यूल